हम स्कंद माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्कंद माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नव दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है और इनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। माता अपने इस स्वरूप में भगवान कार्तिक को सदैव अपनी गोद में लिए रहती हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता के इस रूप का महात्म्य और कथा। शुभ्र वर्ण है माता का और चार भुजाएं हैं। अपने पुत्र स्कंद को माता गोद उठाए हैं। कमल पुष्प भी लिए है माता और कमल है आसन। पद्मासना इन्हें कहा जाए, माँ का सिंह है वाहन। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी यही कहलाए, जिनकी पूजा से भक्तों की पूरी हो इच्छाएं। और यदि एकाग्र मन से इनका ध्यान किया जाए, कांति में और तेज अलौकिक उनका मात बनाए। बिना कोई बाधा भवसागर से तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, माता के इस रूप का ध्यान करने से भक्तों को सद्बुद्धि तो प्राप्त होती ही है, संतान सुख प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं स्कंद माता की पूजा से बांझ भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा के दौरान हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आवाहन करें। माता की पूजा में इन्हें अक्षत, बतासा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही स्कंद माता को केले या हलवे का भोग लगाएं। पूजा के अंत में माता की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, माता किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं, आज हम इसकी एक बड़ी ही प्राचीन कथा सुनाएंगे और एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे कि माता ने किस प्रकार ये रूप धारण किया था। माता के एक चमत्कार की पहले सुनो कथा। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण किसी नगर में रहता था। शास्त्रों का ज्ञाता है वो तो और बड़ा विद्वान, जिसके कारण सुधर्मा का सब करते थे सम्मान।
यज्ञ हवन करवाने के लिए दूर दूर तक जाता। दान और दक्षिणा में धन भी खूब सुधर्मा लाता। निश्चित समय पे माता पिता ने उसका विवाह किया। पत्नी रूप में पाई उसने एक ब्राह्मण कन्या। सुखपूर्वक पति पत्नी जीवन अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सुधर्मा ब्राह्मण का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। सुधर्मा की पत्नी, जिसका नाम सुनंदा था, बड़ी सुशील और समझदार थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी और अपने पति को भी खूब सम्मान देती थी। सुनंदा को पाकर सुधर्मा भी अत्यंत प्रसन्न था। जो गुण एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए, सुधर्मा की पत्नी उन गुणों से परिपूर्ण थी। सर्व गुणों से संपन्न पत्नी सुधर्मा ने जो पाई, उसकी माता भी करती थी बहू की खूब बड़ाई। सास ससुर की सेवा में वो रहती थी तत्पर। यज्ञ हवन करवाने सुधर्मा बाहर जाता अक्सर। दान दक्षिणा में उनको तो अन्न और धन मिलता। उससे ही सारे परिवार का गुजर बसर है चलता। अब तो सुधर्मा के भी विवाह को बीते वर्ष कई, किंतु अब उनके घर ना कोई संतान हुई। जिसके कारण माता पिता चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, विवाह के अनेकों वर्षों तक संतान ना होने के कारण सुधर्मा के माता पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सुनंदा को भी आस पड़ोस की महिलाएं बांझ कहकर ताने देने लगी। एक दिन सुधर्मा को उसकी माता ने कहा कि हे पुत्र, यद्यपि तुम्हारी पत्नी सर्वगुण संपन्न है, किंतु ये तुम्हें संतान सुख नहीं दे सकती। अतः तुम दूसरा विवाह कर लो। अपनी सास के मुख से ये बात सुनकर सुनंदा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जब सुधर्मा अपनी पत्नी के कक्ष में आया तो वो अपने पति से लिपट कर रोती हुई कहने लगी, क्या अपनी माता की बात को आप मान जाएंगे और मेरे लिए घर में कोई सौतन लाएंगे। रोती हुई अपनी पत्नी से सुधर्मा ने कहा है, विवाह दूसरा नहीं करूँगा, उसको वचन दिया है। यदि संतान का सुख है प्रिय अपने भाग्य में होगा, पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो तुमसे ही होगा। धन और पुत्र मिले सब भाग्य से मैं ये मानता हूँ। पुत्र की प्राप्ति का उपाय है मैं ये जानता हूँ। अपनी पत्नी को वो उपाय फिर ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता इसी रूप को पूजा जाता।
भक्तजनों, क्योंकि सुधर्मा बड़ा ही विद्वान था, वो जानता था कि यदि जीवन में कोई विपदा की घड़ी होती है तो उसका उपाय भी अवश्य ही होता है। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुनंदा से कहा कि तुम इस बार नवरात्रों में जब व्रत करो तो 5वें नवरात्रे में स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लेना। स्कंद माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इतना सुनकर सुनंदा बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने निश्चय किया कि अब की बार नवरात्रि में निष्ठा पूर्वक स्कंद माता की पूजा करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर लेंगी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी को जो है उपाय बताया, सुनंदा ने तो विधि पूर्वक है भक्तों से निभाया। स्कंद माता ने फिर तो भक्तों सुन ली उसकी विनती, कुछ ही दिनों पश्चात हो गई है वो गर्भवती। स्कंद माता ने क्योंकि है उसको वरदान दिया, निश्चित समय पे उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। जिसे बांझ कहती थी आस पड़ोस की महिलाएं, पुत्र हुआ तो देने बधाई वो ही घर आए। बांझ को भी माँ की कृपा से पुत्र हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब 5वां हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। जब 5वां हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार स्कंद माता की कृपा से बांझ सुनंदा को भी पुत्र प्राप्ति हो गई। ऐसी कल्याणकारी है स्कंद माता की भक्ति। प्रिय भक्तों, स्कंद माता के इस रूप की अब हम पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे। आशा करते हैं आप माता के इस रूप की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक दैत्य हुआ, ब्रह्मा जी की जिसने की है बड़ी ही कठिन तपस्या। ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान है उसने चाहा, अमर कोई नहीं हो सकता है ब्रह्मा जी ने बताया। चाहे तो कोई दूजा तुम वरदान मुझसे मांगो, जिसके हाथों चाहे मृत्यु उसके हाथों हो। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से मांग लिया वरदान, मृत्यु मेरी हो उसके हाथों जो हो शिव संतान। देके यही वरदान ब्रह्मा जी तो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब 5वां हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। जब 5वां हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, तारकासुर बड़ा ही चालाक था। वो जानता था कि सती विरह के कारण भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर चले आए हैं, और जब उनका विवाह ही नहीं होगा तो संतान कैसे होगी। ना ही शिव संतान होगी, ना मुझे कोई मार पाएगा। ऐसा सोचकर तारकासुर को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अहंकार हो गया और उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते थे, किंतु वो जानते थे कि शिव संतान के सिवा तारकासुर का अंत संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, जब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर हुआ तो
देवताओं के मन में आशा की एक किरण जगी। इधर माता पार्वती भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने में लीन हो गई और उन्होंने 14,000 वर्षों की कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न भी कर लिया। 14,000 वर्ष तक की है माँ ने घोर तपस्या, तब जाकर माँ पार्वती शिव का है विवाह हुआ। और प्रथम संतान रूप में कार्तिक हुए उत्पन्न, होगा अंत अवतार कसुर का देव हुए प्रसन्न। माता पार्वती से विनती करने वो आए, तार कसुर का वध करने हम कार्तिक को ले जाएं। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा माँ ने कार्तिक को दी है, और युद्ध में जाने की फिर आज्ञा दे दी है। सभी देवता सेनापति कार्तिक को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांचवा हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। जब पांचवा हो नवराता, इसी रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है, इसलिए इन्हें स्कंद के नाम से भी जानते हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि उनकी कृपा से मूढ़मति भी ज्ञानी हो जाता है। सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता ही है और अपने ममतामयी रूप के लिए जानी जाती हैं। स्कंद माता करती है सदा ही भक्तों का कल्याण, सांसारिक जीवों में चेतना का करती निर्माण। ममतामयी है रूप ये माँ का भक्तों बड़ा निराला, इस संसार में सुख और अंत में मोक्ष को देने वाला। हंस राज रलहन भी माँ का ध्यान लगाता है, माता के हर एक रूप को शीश झुकाता है। डीएस पाल ने माँ की महिमा का कर दिया वर्णन, फौजी सुरेश भी इनके नाम का ही करता सिमरन। लिख देता है भक्त प्रेम सुनकर बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।